यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क की। हमारे असाइनमेंट नंबर 3 है ये, और 16 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 16 क्वेश्चन क्या है आपका, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days. If there were 8 men more, the work could have been finished in 10 days less. Then find out how many men were there originally. तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, चेन रूल का क्वेश्चन है, और पूछते हैं कि अगर कुछ नंबर ऑफ पर्सन जो आपको दिए नहीं गए हैं इस केस के अंदर, अगर वो अपना कोई पर्टिकुलर टास्क 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो x है। तो अगर वो अपना काम 60 डेज में करते हैं तो आगे क्या है, अगर उनमें 8 पर्सन और ऐड कर दिए जाए, यानी कि x ऑलरेडी है, उसमें 8 पर्सन अगर और ऐड कर दिए जाए, वो अपना काम 10 दिन कम में खत्म करेंगे। यानी कि पिछले जितने भी दिन हैं उसमें अगर 10 डेज माइनस कर दे तो वो 50 डेज के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखिए दोनों तरफ कटिंग हो रही है, यहाँ से हमारे पास 6x आ गया और यहाँ हमारे पास 5x प्लस 40 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपके पास ओरिजिनल पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स निकल आएंगे, जो कि हमारे पास 40 आया, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन आपने देख लिया, 17th क्वेश्चन क्या है, 12 men complete a work in 8 days. 3 days after they started the work, 3 more men joined them. In how many days will all of them together complete the remaining work? तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में आपके पास 12 मेन हैं जो किसी टास्क को 8 दिन के अंदर फिनिश कर देते हैं। अभी उन्होंने ऑलरेडी 3 दिन का काम कर लिया, 3 days आपने लिखा है ना, तो जब उन्होंने 3 दिन का काम किया उसके बाद 3 अदर पर्सन्स ने उनको ज्वाइन कर लिया। अभी आपसे पूछा जा रहा है रिमेनिंग टास्क कितने दिनों के अंदर कंप्लीट होगा, तो यहाँ भी आप चेन रूल लगाएंगे। तो 12 पर्सन है स्टार्टिंग में मेरे पास, और वो अपना टास्क 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते, यही लिखा है। बट यहाँ पे 8 डेज नहीं आएगा। जब भी क्वेश्चन में आपके पास दिया जाए उन्होंने कितने दिन काम किया है, उसके बाद में कुछ चेंजेस आए हैं, तब आप ये देखिए कि उन्होंने कितने दिन का काम कर लिया। तो उन्होंने 3 दिन का काम कर लिया, तो मैंने यहाँ पे 3 यूज किया है। और अभी यहाँ पे जब आपके पास ऐसा आ जाए कि 3 दिन के बाद कोई चेंजेस आए हैं या कितने भी दिन के बाद कोई चेंजेस आए हैं, उस केस में आप आउटपुट भी फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होगा, देखिए टोटल टास्क उनको 8 दिन के अंदर फिनिश करना है, उसमें से कितने दिनों का काम हो गया, 3 डेज का काम हो गया, यानी कि 3/8 आउटपुट जो है वो बन के रेडी है। तो हम यहाँ पे आउटपुट में 3/8 को भी साथ में रखेंगे, इक्वल्स टू, अभी दूसरी तरफ क्या है कि उन्होंने बोला कि 3 मोर पर्सन्स ने उनको ज्वाइन किया, 12 ऑलरेडी थे तो 3 और ऐड कर दिए, यानी कि एट प्रेजेंट 15 पर्सन हो गए। अब ये कितने दिनों के अंदर रिमेनिंग काम खत्म करेंगे, तो हम नीचे रिमेनिंग यूज करेंगे, यानी कि 5/8 को यूज करेंगे। अब बस आपको डेज फाइंड आउट करने हैं, कटिंग कर लेते हैं। तो 8 और 8 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 और 3 भी कैंसिल हो रहा है, 3 और 5 यहाँ पे सॉरी 5 और 3 आ रहा है यहाँ पे, और 3 और 4, मतलब पूरी कटिंग करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ डेज निकलते हैं 4। तो रिमेनिंग टास्क जो है वो 4 डेज के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। आया समझ में? तो 4 ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अभी चलते हैं हम 18th क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या है, इन अ फोर्ट देयर आर 400 सोल्जर्स एंड दे हैव 50 डेज फूड। आफ्टर 20 days 200 soldiers left the fort. In how many days the whole food will finish? सारा का सारा फूड कितने दिनों में खत्म होगा। अभी देखिए इसमें पूरा बोला क्या गया है, एक किले के अंदर 400 सोल्जर्स हैं जिनके लिए 50 डेज का प्रोविजन यानी कि फूड का स्टॉक पड़ा है। 20 दिन के बाद उनको पता चला कि 200 सोल्जर्स उस किले को छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी ये फिर से क्या केस बन गया, जिसमें उन्होंने कुछ दिन का टास्क कंप्लीट कर लिया है, कुछ दिन का फूड उनका खत्म हो चुका है, रिमेनिंग डेज का फूड जो है उनके पास स्टॉक में पड़ा है, वो कितने दिन चलेगा ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछला वाला बनाया हमने क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल 400 सोल्जर्स हैं और उनके लिए 50 दिन का जो है वो राशन पड़ा है, बट उन्होंने 20 डेज ही उसको अभी जो है वो ऑक्यूपाई किया है, उसको अभी खाया पिया ही है। तो ये हो गए 20 डेज।
अभी नीचे आप क्या यूज करेंगे, वो फ्रैक्शन, वो आउटपुट बनानी बहुत जरूरी है। अभी इन्होंने 50 डेज का 20 डेज उन्होंने स्पेंड कर दिए आउट ऑफ 50 डेज, तो यहाँ पे आउटपुट कितनी हो गई, 2/5 हो चुकी है जो खत्म। रिमेनिंग कितनी रह गई हमारे पास, 3/5 रह गई है हमारे पास। अभी क्या हुआ, 200 सोल्जर्स छोड़ के जा चुके हैं, 400 ओरिजिनली थे, एट प्रेजेंट कितने रह गए, 200 सोल्जर्स रह गए। अभी आपको क्या पता करना है, फूड कितने दिनों तक चलेगा। तो सबसे पहले ये जो 200 सोल्जर्स रह गए, कितने दिन उन्होंने रिमेनिंग फूड खाया वो निकालते हैं। तो देखिए फिर से 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, ये हमें 10 पे जाता दिख रहा है, और फिर से अगर कटिंग करें तो ये एक 0 यहाँ से कैंसिल, और यहाँ हमारे पास 20। तो यहाँ वैल्यू बनती है 20 इंटू 3, यानी कि 60 डेज उनका जो है वो अभी भी जो फूड का स्टॉक है, फूड का प्रोविजन है, वो चल सकता है 60 डेज के लिए। बट अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि होल फूड विल फिनिश इन, सारा का सारा फूड जो स्टॉक में था वो कितने दिनों के अंदर कंज्यूम कर लिया गया। तो ये जब आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए आप 60 आंसर मार्क नहीं करेंगे जब भी होल फूड पूछा गया है। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो 20 डेज तो जब 400 सोल्जर्स थे वहां पे तब लगा, प्लस अब कितनों के लिए रह गया, 200 सोल्जर्स ने 60 डेज वो फूड को कंज्यूम कर लिया है जो स्टॉक में था, तो टोटल डेज आपके पास कितने हो गए, 80 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाउ द पॉइंट इज क्लियर कि आप 60 मार्क नहीं कर सकते, आपको रिमेनिंग फूड कितने दिन रहा ये नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया होल फूड स्टॉक कितने दिन चलेगा, तो 80 डेज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। तो 19th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ओके सो एक और क्वेश्चन जहां पे हम देखेंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अ बिल्डर डिसाइड्स टू बिल्ड अ हाउस इन 45 डेज। अभी बिल्डर क्या चाहता है, एक घर को 45 दिन के अंदर बनाना चाहता है। ही एम्प्लॉयड 150 men in the beginning and 120 more men after 30 days। 30 दिन के बाद उसने 120 पर्सन्स और लगा दिए हैं, एंड दस एबल, इसी के साथ कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन टाइम। तो टाइम पे ही टास्क कंप्लीट हुआ है। इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन देन हाउ मेनी डेज बिहाइंड ही विल बी। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है कि अगर वो जो एक्स्ट्रा पर्सन उसने कुछ दिनों के बाद लगाए, अगर उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाता तो कितने दिन वो पीछे चलता अपने टारगेट से। टारगेट था क्या, 45 दिन का काम खत्म करना। अब वो बताओ अगर उसने एडिशनल पर्सन नहीं लगाए तो टाइम से वो कितना लेट चल रहा है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अभी देखिए इसमें आप कैसे बना सकते हो फिर अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पर्सन थे वो थे 150, एट प्रेजेंट कितने हैं, 30 डेज के बाद 120% मोर ऐड किए हैं उसने, तो वो बन जाते हैं 270। कैसे आया 270, 150 प्लस 120 किया तो 270 आ गया। नाउ द पॉइंट हियर इज कि जो 120 पर्सन्स और लगाए थे 30 दिन के बाद उनको लगाया गया। अभी देखिए आप यहाँ पे डेज नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन की डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। यहाँ पूछा गया कि अगर टारगेट 45 दिन का है तो कितने दिनों के अंदर काम खत्म होता। हाँ, आप इसके लिए श्योर हो कि वो जो 270% एट प्रेजेंट आपके पास हैं उन्होंने 30 दिन बीत गए, अभी कितने दिन रह गए हमारे, 15 दिन रह गए ना, तो उन्होंने 15 डेज के अंदर काम खत्म किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम है। आया समझ में। तो यहाँ हम इसके लिए श्योर है, इसके लिए अभी श्योर नहीं है। क्यों नहीं है आप इसके लिए श्योर, क्योंकि यही डेज तो निकालने हैं। इनका टारगेट है कि 150% ने जो टारगेट रखा था 45 दिन का, बट उन्होंने 30 दिन काम ही किया है, हम उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो इन्होंने 15 दिन काम किया और यहाँ पे हम डी को यूज करेंगे। अभी यहाँ आप डेज फाइंड आउट करोगे, इनके कितने डेज जो हैं वो लग चुके हैं। तो देखो ये 15 के टेबल पे कट हो रहा है और ये हमारा 27 दिन का टाइम पीरियड आ रहा है। आया समझ में। तो डेज इन्होंने 150 जो पर्सन है उन्होंने 27 दिन काम किया है, एंड आफ्टर 30 डेज उन्होंने ये लिखा था यहाँ पे पॉइंट। अभी टोटल ये जो 270 पर्सन हैं
इन्होंने कितना टाइम लगा दिया। अभी आप देखिए ये जो 150 पर्सन आए थे, ये कहते हैं कि इन्होंने 30 डेज का काम किया। उसके बाद में जो ये 27 आ गए, यानी कि अब टाइम कितना लगा है काम खत्म होने में, 57 डेज का लगा है। 30 दिन जब 150 वर्कर ने काम किया, 27 दिन जब वो 150 वर्कर में 120 वर्कर और ऐड हो गए, यानी कि अभी काम जो खत्म हुआ है रियलिटी में वो 57 डेज के अंदर खत्म हुआ है। अभी पॉइंट क्या है, आपको पूछा गया कि अगर वो नहीं लगाते, देखो 57 डेज उनको रियलिटी में लगे हैं, टारगेट कितना रखा गया था 45 दिन का, अगर वो ये पर्सन ना लगाता तो काम कितने दिन पीछे रहता, वो 12 दिन पीछे रहता। अभी आपको समझ में आया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। डन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी, तो 6 men can do a work in 12 days, 8 women can do it in 18 days, whereas 18 children can do it in 10 days. अभी अगर 4 men, 12 women and 20 children ने 2 दिन काम किया, and if only man were to complete the remaining work in 1 day, then how many men would be required totally? अब देखिए, जब आप आज की पूरी असाइनमेंट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। पूरी असाइनमेंट को पहले कवर करिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आंसर की बेशक आपके साथ पास है, बट मुझे विद सॉल्यूशन आपकी फोटो के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। पहले पूरी असाइनमेंट सुन लो, फिर यह क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो आज के लिए 20th क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। यस, तो ये हमारा 21st क्वेश्चन है। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 8 men and 4 women together can complete a work in 6 days. The work done by a man in 1 day is double the work done by a woman in 1 day. If 8 men and 4 women started working and after 2 days 4 men left and 4 new women joined, in how many days will the work be completed? अब यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें कही गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से करके एक एक लाइन को समझिए। सबसे पहले तो अगर कहते हैं 8 मैन और 4 वीमेन का अगर आप एक ग्रुप बना देते हो, वो किसी भी टास्क को 6 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। बट यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि एक मैन है, जो एक बंदा है, जो वो डबल काम कर लेता है एक दिन के अंदर जितना कि एक वीमेन कर पाती है। मतलब अगर इनका सपोज कीजिए काम चेयर्स बनाने का है, मेरे पास एक साइड पे मैन है और एक साइड पे वीमेन है। अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे कब बोला गया कि एक मैन डबल काम करता है जितना एक वीमेन एक दिन के अंदर करती है। सपोज करिए एक वीमेन एक ही चेयर बना पाती है एक दिन के अंदर, तो मैन क्या करता है, मैन 2 चेयर बना के देता है। कोई एक मैन, किसी भी एक मैन को लो, किसी भी एक विमेन को लो, जितना काम विमेन करती है मैन उसका डबल ही करता है। तो एफिशिएंसी यहाँ से कितनी मिली है आपको, वही चेक करना है। ये तो हो गया इनके काम की बात। एफिशिएंसी रहेगी, कहने का मतलब एक मैन 2 विमेन के बराबर है, यही बोला गया ना। देख लो सोच के चाहे आप, एक मैन 2 विमेन के बराबर है, वो मतलब वो 2 विमेन के जितना काम कर लेता है। पॉइंट क्लियर है अब आपको ये। अब आगे क्या है कि अगर 8 मैन और 4 विमेन ने काम स्टार्ट किया, 2 दिन उन्होंने काम किया है, उसके बाद में कुछ चेंजेस हो गए, थोड़ा से इसके ऊपर आपको अब काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 विमेन। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी स्पेस हमें ज्यादा चाहिए इसमें। यस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था 1 मैन इक्वल्स टू 2 विमेन। अभी मैं बस इनको कन्वर्ट करूंगी। तो देखिए 8 मैन है और 4 विमेन है, मैं मैन को विमेन में ले जाती हूँ। 8 मैन का मतलब अगर एक मैन डबल विमेन के बराबर है, तो 8 मैन की जगह पे हम 16 विमेन लिख सकते हैं, एंड 4 विमेन जो ओरिजिनली विमेन ही हैं। अभी टोटल मेरे पास कितनी विमेन हो गई, 20, है ना। तो अगर 20 विमेन अपना कोई भी काम कितने दिनों में बोला था स्टार्टिंग में, 6 डेज में करती हैं। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 दिन ही काम किया है, तो आउटपुट भी लगाएंगे नीचे की तरफ। आउटपुट कैसे आएगी, देखो टोटल काम 6 डेज का है जो यही सेम पर्सन कर रहे हैं, उन्होंने 2 डेज का काम खत्म किया, तो यानी कि काम कितना खत्म हो गया, 1/3 खत्म हो गया। दूसरी तरफ अब क्या हुआ कि कुछ मैन छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नई विमेन ऐड हो रही है, तो अभी उनको फ्रेम कर लेते हैं विमेन में।
तो 4 मैन है जो विमेन के अकॉर्डिंग करे तो एक मैन अगर 2 के बराबर है तो 4 डबल हो जाएंगे, यानी कि 8 विमेन बन जाएंगे ये वाले पर्सन। अब 4 विमेन एक्स्ट्रा है तो उनको भी ऐड कर दिया, यानी कि अब कुल मिला के ये, अच्छा सॉरी ये तो छोड़ के जा रहे हैं ना, ये तो छोड़ के जा रहे हैं, हम इसको ऐसे नहीं, हमने ये तो नोट कर लिया कि ये जो 4 मैन है इनकी जगह पे मैं 8 विमेन लिख सकती हूँ। अभी मेरे पास स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे, मेरे पास स्टार्टिंग में 20 वीमेन थी मैंने बोला, जिसमें से 8 वीमेन छोड़ के चली गई हैं और 4 नई वीमेन आई हैं, तो उनको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एट प्रेजेंट कितनी वीमेन है, तो 16 है, तो यहाँ पे आपके पास 16 आ गया। अब ये कितने डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे अपना टास्क, ये हमें पता करना है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहाँ नीचे की तरफ आप क्या यूज करेंगे, तो यहाँ हमारा रिमेनिंग टास्क लगा दे 2/3, 2 दिन के बाद का काम हमने यूज किया है। तो चलिए अभी बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 20 इंटू 6 इंटू 2 है एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे पास 16 है। तो 2 8 द 4 2 द 4 5 द, अभी हमारे पास ये फिर से कैंसिल हो रहा है, तो काम आ जाता है 15 डेज का। तो ये 15 दिनों के अंदर अंदर अपना काम जो है वो खत्म करेंगी। ठीक है, ये समझ में आया। तो उन्होंने पूछा था इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो 15 डेज यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। बट इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो 5 डेज दिया गया है। क्यों है क्वेश्चन का आंसर 5 डेज, तो देखिए यहाँ पे ये जो मेथड है ना, ये कहीं ना कहीं जाके फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्होंने होल वर्क पूछा है कितने दिनों के अंदर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में फ्रेमिंग बिल्कुल गलत नहीं है, बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो अभी आप देखिए कैसे करेंगे, 20% 6 डेज के अंदर काम करते हैं, 16% आप सीधा यहाँ पे 2/3 कर दीजिए, मतलब ये हमारा किया हुआ मेथड बिल्कुल यही वाला ही है, बस इन्होंने यहाँ पे 2/3 से कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाला, इसीलिए 5 जो है यहाँ पे मार्क किया गया है। अभी कैलकुलेट कर दे तो देखिए ये 4 है, ये 4 पे कट गया एंड ये 5 पे कट गया, इसीलिए यहाँ पे आंसर 5 डेज इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। उन्होंने ये फ्रैक्शन यूज नहीं करी, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है यहाँ इस केस के अंदर। क्लियर, नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ जी, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1 डे। Work done by B is half of the work done by C in 1 day. If C alone complete the work in 7 days, in how many days A, B, C together complete that work? अब ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, देखो क्या है, A, B और C के बारे में बात करी जा रही है। कहते हैं जो A पर्सन है वो एक दिन के अंदर जितना काम करता है वो आधा है जितना B एक दिन के अंदर करता है। आगे कहते हैं B आधा काम करता है जितना C एक दिन के अंदर करता है। राइट तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ए, बी और सी के बारे में जो बात करी जा रही है, ए डिपेंड करता है बी पे, बी डिपेंड करता है सी पे। तो अगर आपने मान लिया वर्क डन, वर्क के बारे में आपने मान लिया कि सी एक दिन के अंदर अगर 4 यूनिट बनाता है रेशो में, यानी कि हम यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। सो अगर सी एक दिन के अंदर 4 यूनिट बनाता है तो बी उसका हाफ यानी कि 2 ही यूनिट बना पाएगा, ए उसका भी हाफ, इसका बी का हाफ, तो ए एक दिन के अंदर एक ही चेयर बना पाएगा। सो ये उनकी रेशो बन चुकी है, किसकी, एफिशिएंसी की रेशो, वर्क डन की रेशो। अगर यहां से मैं टाइम की रेशो फाइंड आउट करना है तो कैसे होगी, मैंने आपको कितनी बारी बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाता है 1/1, ये 1/2, ये 1/4। यहां से हम इनकी रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, तो एलसीएम आ गया 4, जिसके अकॉर्डिंग रेशो बन गई 4, 2 and 1। ठीक है, तो हमारे पास रेशो आ चुकी है 4:2:1, और यहां पे आपको बताया गया कि सी अकेला किसी काम को 7 दिन के अंदर कर लेता है। सी की रेशो है 1 और सी किसी टास्क को 7 डेज में करता है। सो ए, बी, सी मिलके उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे, ये पता करने के लिए आपको पहले इन तीनों का इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालना रहेगा। वो कैसे निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल से। तो ये 14 दिन के अंदर करेगा और ये हमारा 28 दिन के अंदर करेगा।
अब आप एलसीएम ले लीजिए तीनों का, तो ये है 28, ये है 14 और ये है 7। एलसीएम आ गया आपके पास 28, जिसके अकॉर्डिंग इसकी एफिशिएंसी है 1, इसकी 2 और इसकी 4, यानी कि टोटल 7 एफिशिएंसी है इन तीनों की। तो 28 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ डेज टुगेदर के आ गए 4 डेज। तो सी यहाँ पे आपका अब करेक्ट आंसर हो गया। डन, इजी है क्वेश्चन। अब जब समझाया तो इजी लगता है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन पे। अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि 24 मैन किसी टास्क को 16 डेज में करते हैं, 8 वीमेन 72 डेज में, 24 चिल्ड्रन 32 डेज में करते हैं। अगर तीनों मिलके इतनी क्वांटिटी में काम करेंगे तो बताओ कितने दिनों के अंदर काम खत्म होगा। सो ये क्वेश्चन आपने कई बार बना भी लिया है, अब फिर से बना ले। तो 24 मैन 16 डेज के अंदर काम करते हैं, एफिशिएंसी इक्वल करेंगे। 8 वीमेन वही सेम टास्क 72 डेज में करती हैं एंड 24 चिल्ड्रन उसी सेम टास्क को 32 डेज में करते हैं। एफिशिएंसीज इक्वल कर लेते हैं यहाँ इस केस के अंदर। तो हमारे पास ये 24 और ये 24 और ये 72, ये तीनों कट हो रहे हैं। हाँ 3 पे जा रहा है ना ये, और ये 1 पे जा रहा है। और 8 के टेबल पे मुझे फिर से कटिंग होती दिख रही है, तो 8 2 दा 8 1 दा और ये 8 4 दा, बस अब और कोई कटिंग नहीं है। तो 2 मैन बराबर है 3 वीमेन बराबर है 4 चिल्ड्रन के। सही में यही पॉइंट्स आ गई, एफिशिएंसीज आ चुकी हैं इनकी। अभी आपको क्या करना है, इक्वल करना है, एक सेम जेंडर में लेके जाना है। तो हम विमेन में ही ले जाते हैं, मोस्टली हम विमेन के अंदर ही कन्वर्ट करके काम करते हैं। तो पहले है मेरे पास 10 विमेन, अगर मेरा एक मैन 3/2 के बराबर है तो 10 मेरा कितने के बराबर होगा। तो मैं पेयर यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते जाएंगे 1 by 1। तो मेरे पास है 10 मैन, फिर है 15 विमेन एंड फिर है 24 चिल्ड्रन। तो 10 मैन अगर 3 के बराबर है तो ये 5, यानी कि 10 मैन को हम कितना लिख सकते हैं इस केस के अंदर, तो 15 विमेन लिख सकते हैं हम, है ना। आपका भी 15 आ गया होगा अभी। तो 15 विमेन ऑलरेडी 15 विमेन के अंदर ही हैं। अभी आई बात चिल्ड्रंस को कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी हम विमेन वाला ही डाटा उठाएंगे। अगर आपको पता है कि एक चिल्ड्रन 3/4 विमेन के बराबर है, आपके क्वेश्चन में 24 चिल्ड्रन है, तो 24 चिल्ड्रन जो होंगे वो 3/4 विमेन के बराबर करेंगे हम, तो ये हमारे 18 चिल्ड्रन निकल के आ गए, है ना। तो यहाँ हम 18 चिल्ड्रन का डाटा यूज कर सकते हैं। अभी टोटल कर लीजिए, तो 15 + 15 30, 30 + 18, यानी कि टोटल आपके पास 48 विमेन हो चुकी हैं जब हमने जेंडर कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो अभी हमारा चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल लगा दें, उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए विमेन वाला डाटा जो हम यहाँ से यूज करेंगे। तो अगर 8 विमेन अपना टास्क 72 डेज में कर लेती हैं, तो 48 विमेन अपना वही सेम टास्क कितने दिनों के अंदर करेंगी। सो ये 8 के टेबल पे ही आपको जाता दिख रहा है, हमारे पास हमारा राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी 12 डेज। क्लियर, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। 12 दिन यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अभी चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, A alone do a work in 8 days, work done by B alone in 1 day is half of the work done by A alone in 1 day. Then in how many days will the work be completed if A and B working together? अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले बोला गया कि ये अकेला किसी टास्क को 8 दिन के अंदर पूरा कर देता है, जबकि जितना काम ए एक दिन के अंदर करता है बी उसका डबल, उसका हाफ करता है, सॉरी, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको एरो मेथड से बनाऊं, मुझे पता है कि ए 8 दिन लेता है, और अगर मैं रेंडमली एक नंबर लूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, जितना ए एक दिन के अंदर काम करेगा बी को उसका हाफ बनाना है। अगर मैंने एलसीएम ले लिया 16, इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया ए एक दिन के अंदर 2 यूनिट्स बना पाता है और मुझे करना है बी का हाफ। तो मैंने हिट एंड ट्रायल यूज कर कह लो, या डबल का एक रेशो बना के कह लो, मैंने कर दिया। तो 2:1 आ गया यहाँ पे। अब उन्होंने आगे क्या बोला था, अगर ये एक दिन में एक चेयर बनाता है, टोटल इसको अकेले को 16 बनानी है, तो 16 दिन का ही टाइम लगेगा, तो 16 यहाँ पे आ गया।
अभी मेरे पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, अब आपको आंसर करना है। तो 2 + 1 इनकी दोनों की टुगेदर की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर डे। तो 16 को 3 से डिवाइड करें, हमारे पास हमारा आंसर आएगा 5 1/3 डेज। बहुत ही इजी, काम खत्म, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अभी चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन क्या है अब जी। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हो, हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर 8 मैन जो है अपना कोई भी टास्क 12 दिन में कर लेते हैं, 8 मैन, जबकि 4 वीमेन वही सेम टास्क 48 डेज में करती हैं और 10 चिल्ड्रन वही सेम टास्क 24 दिन में करते हैं, तो ये तीनों अगर मिलके करें तो कितने दिनों के अंदर काम खत्म होगा। पहले हम एफिशिएंसी इक्वल कर दे, तो ये 8 के टेबल पे ही आपको कट होते दिख रहा है ना। इसके आगे हमें ये जो है 2 के टेबल पे जाता दिख रहा है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज जो फिर से कट रही हैं वो 3 के टेबल पे जाती हुई दिख रही हैं। एंड में हमारे पास ये आ गया कि 2 मैन जो होंगे वो 4 विमेन और 5 चिल्ड्रन के बराबर होंगे। ये एफिशिएंसीज आ चुकी हैं इनकी। और अब आप क्या करेंगे, आपके पास पेयर है, आप इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से बना सकते हो। आपको इन पेयर के अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट करना है और अपना आंसर करना है। आंसर में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज आंसर की में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे की कैलकुलेशन आपको आती ही है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया जी। एक और क्वेश्चन देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग। अभी उनको एक कैनाल बनानी है जो कि 12 किलोमीटर लंबी है और 350 दिन का टारगेट रखा गया और लगाए गए 45 बंदे। 200 दिनों के बाद उनको पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर अभी रेडी हुआ है, तो कितने पर्सन और लगाए जाए ताकि टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास आउटपुट है कैनाल की लेंथ, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में जो पर्सन आए वो है 45 और इनको टारगेट दिया गया 350 दिनों का। बट आपने देखा कि इन्होंने कितना काम किया है, 200 दिन का। तो यहाँ पे हम जितना उन्होंने काम किया वो यूज करेंगे। उन्होंने काम करके आउटपुट क्या बनाई है, 4.5 किलोमीटर की कैनाल रेडी की है। दूसरी तरफ हमें नहीं पता नंबर ऑफ पर्सन अब कितने लगाए अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। अभी टारगेट था 350 दिनों का, 200 दिन चले गए, रह कितने गए, 150 दिन। और टास्क कितना पड़ा है, आउटपुट कितनी है, 7.5 की आउटपुट है यहाँ इस केस के अंदर। अब इस सवाल में आप क्या करेंगे, 45 और 45 की कटिंग हो रही है, 75 पे ये डबल हो रहा है और फिर से कटिंग करी तो आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है 100। मतलब एट प्रेजेंट 100 पर्सन ने 150 दिन काम किया तब जाके टारगेट कंप्लीट हुआ। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय। अभी एट प्रेजेंट 100 पर्सन है जिसमें से 45 तो वो पुराने हैं, अभी और कितने लगे, तो 55 पर्सन और लगे हैं और काम खत्म हो गया टाइम के ऊपर। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन। 40 मैन किसी भी टास्क को 40 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। इकट्ठे मिलके उन्होंने स्टार्ट करा, बट हर 10 दिन के बाद आफ्टर ईच 10th डे 5 पर्सन काम छोड़ के चले जाते हैं। तो बताओ टोटल कितने दिनों के अंदर टास्क कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन अलग है बाकी क्वेश्चन से, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। यहाँ पे आपको आउटपुट जो है वो निकालनी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। क्यों, क्योंकि हर पर्सन हर 10 दिन, हर 5 पर्सन हर 10 दिन के बाद छोड़ के जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो आउटपुट यहाँ पे अगर हम देखें तो 40 पर्सन है। सपोज कीजिए एक दिन के अंदर एक ही काम हो पाता है। अगर इनका चेयर्स बनाने का काम है, एक दिन के अंदर एक ही चेयर 40 पर्सन मिलके बना पाते हैं। सो अगर 40 पर्सन देखें तो वो एक दिन के अंदर 40 इंटू 40, यानी कि हमारे यहाँ पे एक पॉइंट था, एक पर्सन एक दिन के अंदर 1 मैन मेक 1 चेयर अ डे। ठीक है, तो 40 बंदे एक दिन के अंदर 40 चेयर तैयार करके देंगे। एक दिन के अंदर 40 चेयर बन रही है, 40 दिन उन्होंने काम किया, यानी कि टोटल कितनी चेयर्स रेडी हैं, 1600। आ गया समझ में।
अभी देखिए क्या हो रहा है, 10-10 दिन का टाइम लग रहा है इनको। तो सबसे पहले हमारे पास 40% थे, यहाँ पे आप दूसरा डाटा निकालिए। ये तो मैंने पूरा पता कर दिया कि 1600 चेयर बना के देनी है। पहले दिन 40% आए, 10 दिन काम किया, 400 चेयर बना के चले गए। अब अगले दिन 11वें दिन क्या हुआ, 5% छोड़ के चले गए, यानी कि रह गए 35। उन्होंने 10 दिन काम किया तो चेयर तैयार हुई 350। अगले 5-10 दिन के बाद 30 चेयर रह गई और 10 दिन का टाइम है। हम ऐसे ही करते जाएंगे टिल हमारे पास कुछ डाटा ऐसा ना आ जाए जिसके साथ हम क्वेश्चन को बनाएं। अभी देखिए ये 250 चेयर लेके आ रहा है, अभी फिर से कम हो गए, 20 हो गए और ये 200 लेके आएगा। अभी देखिए अगली बारी 15 × 10 तो ये 150 चेयर। अभी देखिए पॉइंट है क्या, टोटल करते हैं एक बारी। तो 400 प्लस 300 750, 750 प्लस 300 10,050, सॉरी 1,050, 1,050 प्लस 250 1300 हो गया हमारे पास, 1200 वो हुआ और 200 1450 कुछ ऐसा हो गया। तो चलिए मैं टोटल ही आपको यहाँ पे बता देती हूँ कितना हो गया है। 200 प्लस 300 हो गया 500, 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 600 1500 और ये देखिए 1650 जा रहा है आपके पास अगर आप इन सबका टोटल करें, जबकि बनानी तो 1600 चेयर्स ही हैं। 1650 तो नहीं हो सकती, ऊपर तो नहीं बनाएंगे वो। तो यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी अभी। तो देखिए अभी आपके पास कितनी चेयर्स यहाँ तक रेडी हो गई, तो 1500 चेयर्स रेडी हो चुकी हैं, है ना। अभी रह कितनी गई, 100 चेयर्स रह गई। दिन कितने लगे हैं, तो देखिए 10 20 30 40 50 दिन हो चुके हैं, 50 डेज का टाइम स्पेंड हो चुका है। तो अभी जाके बनी है 1500 चेयर, 100 चेयर्स अभी भी पड़ी हैं। वो कौन बनाएंगे, जो लास्ट में बच गए आपके 15%। चेयर्स कितनी बनानी है, 100। अभी वो 15% है तो एक दिन में कितनी चेयर तैयार होती है, या कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे 100 चेयर्स को बनाने के लिए। अगर 15% है वहां पे तो 15 के टेबल पे 100 तो नहीं आता, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 15 6 90, 90 आता है। 15 6 15 7 तो 105 हो जाता है, तो बिल्कुल सही है 90। बच क्या गया आपके पास 10/15, यानी कि हम कह सकते हैं 2/3। तो जो ये लास्ट में आपकी चेयर्स रह गई हैं 100, वो बनाएंगे 15% और बनाने के लिए वो लेंगे 6 2/3 डेज। अभी आप टोटल कर दीजिए, टोटल चेयर्स कितने दिनों के अंदर रेडी हो गई, तो 56 2/3 डेज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं। सो सी आंसर यहाँ पे आपका है और आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी टास्क को 12 दिन के अंदर करते हैं, बी और सी उसी टास्क को 16 दिन के अंदर करते हैं। ए ने उस पर 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया उसके अंदर और काम खत्म हो गया। तो बताओ सी अकेला सारा का सारा काम कितने दिनों के अंदर करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको पहले पेयरिंग के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद में कितने दिनों के अंदर टास्क कंप्लीट हुआ ये बताया गया है। तो चलिए ए और बी है हमारे पास, वो जो है ये टास्क को 12 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है बी और सी, जो सेम टास्क को 16 दिन के अंदर करते हैं। अभी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 48, जिसके अकॉर्डिंग ये एफिशिएंसी 4 की लेके आएंगे और ये एफिशिएंसी 3 की लेके आएंगे। तो 4 और 3 हो गया आपके पास। अभी यहाँ पे आपको जो है ना बोला गया है कि एक एक पर्सन कितने दिन काम करेगा वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि उसने कितने दिन काम किया है, बट निकाल कैसे सकते हैं हम। देखिए 3 चेयर्स बन रही हैं, 2 ही चांसेस हो सकते हैं, मैं इनको तोड़ूंगी। अब ये 3 चेयर बी और सी ने जब बनाई है मिलके, हो सकता है कि इसने एक चेयर बनाई हो बी ने और सी ने बनाई हो उसी टाइम पे हमारे पास 2 चेयर्स, तभी जाके 3 चेयर रेडी होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बी 3 चेयर बनाए और सी कुछ भी ना करे फिर भी उसको क्रेडिट दे दिया जाए। या दूसरा चांस क्या हो सकता है, मैं ब्लैक पेन से मार्क करके बता रही हूँ कि बी ने 2 बनाई हो, उल्टा भी हो सकता है सी ने 1 बनाई हो। हम ऐसे हिट एंड ट्रायल यूज करके अपने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, यही इसका बेस्ट मेथड है। ऐसे ही हम ऊपर देख लें तो पहले हमने ब्लू से मार्क किया था, मैं पहले वाले केस को ले रही हूँ, 2 अलग अलग केस है ना इसीलिए।
कि बी ने एक ही चेयर एक दिन के अंदर बनाई, अब टोटल 4 बनाने दोनों को मिलके, तो ए ने बनाई होंगी 3 चेयर्स। या फिर हम कह सकते हैं कि जब बी ने 2 चेयर्स बनाई हैं, ए ने उसी टाइम पे कितनी चेयर्स बना के दी होंगी, तो ए का भी 2 ही चेयर्स बनाने का टारगेट होगा, तभी 4 बनेंगी। समझ रहे हो ना, 2 अलग अलग केस हमारे पास क्या है। अभी हमें पहले ब्लू वाले कलर्स के जो केस बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, फिर हम ब्लैक वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलिए पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। अभी देखो उन्होंने बोला कि ए हैज बीन वर्किंग फॉर इट 5 डेज, पहले 5 दिन ए ने अकेले ने उस पर काम किया। अगर मैं मानूं कि ए एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, तो 5 दिन के अंदर ए कितने यूनिट बना के जाएगा, 15। अभी बी ने 7 दिन काम किया, बी एक दिन के अंदर 1 यूनिट बनाता है, तो 7 दिन में उसने बनाए होंगे 7 ही यूनिट। सी 13 दिन में काम खत्म करता है, तो ये एक दिन के अंदर अगर 2 बनाएगा तो 13 दिन के अंदर वो 26 यूनिट बना देगा। बस आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो टोटल आएगा क्या वो इसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 12 + 6 18 हो रहा है, और 2 + 2 4 हो रहा है। यहीं से ही हमारा आंसर बन गया, 48 निकल रहा है, बिल्कुल सेम है। अभी मतलब ब्लू वाला जो हमने मार्क किया था वो बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया कि सी अकेला कितने दिनों के अंदर काम करता, सारा का सारा। अभी सी की एफिशिएंसी ब्लू के अकॉर्डिंग 2 थी, तो 48 यूनिट्स अगर सारे के सारे सी बनाता तो एक दिन के अंदर वो 2 चेयर बनाता है, तो उसको 24 दिन का टाइम लगेगा। तो 24 हमारा सही आंसर है, हमें ब्लैक वाली ऑप्शन चेक ही नहीं करनी पड़ी। अगर यहाँ पे मैच नहीं करता तो आप ब्लैक वाली ऑप्शन फिर चेक करते। ऐसे आया समझ में, इस मेथड को आप कैसे अप्लाई करेंगे वहां पे। ओके, अभी 29th क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 12% 8 दिन में करते हैं, 3 दिन काम किया, 3% और आ गए, तो कितने दिनों के अंदर काम कंप्लीट होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने आज की ही क्लास में किया है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से अब बना सकते हो, तो बनाइएगा इसको। 30th क्वेश्चन भी एज इट इज सेम है कि अगर 30 वर्कर अपना काम 36 दिन में करते, उन्होंने 30 दिन काम किया है, तो कुछ वर्कर्स नए ऐड हो गए, तो 30 की जगह 36 की जगह पे 34 दिन के अंदर काम खत्म हो गया, तो बताओ कितने वर्कर्स नए ज्वाइन किए। ये भी आप बना सकते हो। यस, ये 2 क्वेश्चन और हो गए, कुछ मिला के 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, 4 से 5 होंगे। तो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट करके मुझसे आंसर या सॉल्यूशन या कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। ये रही इसकी आंसर की जो आपको साथ में दी गई है। जो क्वेश्चंस होमवर्क में है आप आंसर के अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हो। इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। हमने हर टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर कवर कर लिया है। अब अगर आपने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सो अब आप प्रिपेयर हो टाइम एंड वर्क के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके क्लास, थैंक यू।